कभी महज रोजी रोटी की तलाश में तो कभी बेहतर जिंदगी की चाह में लोगों को अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ता है। वहां जाकर कई बार सपने पूरे हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि सपने टूटे कांच की तरह बिखर कर पूरी जिंदगी में अपनी चुभन छोड़ जाते हैं। पंजाब की कई महिलाओं के साथ ओमान में ऐसा ही हुआ, जहां फर्जी ट्रैवल एजेंट्स ने उनकी जिंदगी दुश्वार कर दी। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने पिछले दिनों कुछ नकली ट्रैवल एजेंट्स की ठगी का शिकार हुई ओमान में फंसी भारतीय महिलाओं का वीडियो ट्वीट किया था। इसके बाद भारत सरकार की मदद से इनमें से कुछ महिलाओं को वापस भारत लाया गया। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय महिलाएं ओमान क्यों जा रही हैं और नकली ट्रैवल एजेंट्स उन्हें किस तरह अपने झांसे में ले लेते हैं। इस बारे में बीबीसी ने हाल ही में ओमान से लौटी पंजाब की कुछ महिलाओं से बात की। देखिए बीबीसी संवाददाता सरबजीत सिंह धालीवाल की ये रिपोर्ट। पंजाब के जिला फिरोजपुर से संबंधित अमृतपाल कौर 12वीं पास है। गरीब परिवार से होने के कारण उसने आगे की पढ़ाई छोड़ सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद वो विदेश जाने का फैसला करती है और एक एजेंट की मदद से खाड़ी देश ओमान पहुंच जाती है। अमृतपाल कौर अब भारत लौट आई है, लेकिन ओमान में उसके साथ ऐसी घटना होती है जिसे याद कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दिक्कत भी हुई है जी, जिंदगी का बहुत तमाशा भी बनया हैगा। बहुत सुपने सोचे सी, जिन्हां सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ओमान ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜੀ 10-11 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਆਜੂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾੜਨਾ ਹੈਗਾ, कि चलो बंदा आऊगा एक हिसाब दी मैं उन्ना दी हो जाऊंगी। फर्जी ट्रैवल एजेंटों के जरिए विदेश जाने वाली ये लड़कियां ग्रामीण और गरीब परिवारों से संबंधित होती हैं। कम पढ़ी लिखी होने के कारण ये एजेंटों के बहकावे में जल्दी आ जाती हैं। सिर्फ 5वीं पास ये महिला पंजाब के मुक्तसर जिले के एक भट्टे पर ईंट बनाने का काम करती है। परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए वो भी करीब 5 महीने पहले एक एजेंट की मदद से रोजगार की तलाश में ओमान गई थी, जहां उसे एजेंट ने कैद कर लिया। ओमान में भारतीय दूतावास की मदद से कुछ दिन पहले वो वापस देश लौटी है। एजेंट ने मैनू कहा भी तेनू हाउसमेट का काम ही उत्थे मिलूगा, 20 ਤੋਂ 25,000 तक तेरी सैलरी होगी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਊਸਮੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਨ ਮਸਕਟ ਵੱਲ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਇਦਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗਰਦਾਨਾ ਚੂਣਾ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਚੂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਦਾਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤੈਸ। ਜਿਹੜਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ सकती सी। नकली ट्रैवल एजेंटों के जरिए ओमान जाने वाली महिलाएं अगर वहां से देश लौटना भी चाहती हैं तो वहां के कानून की वजह से ऐसा जल्दी नहीं हो पाता। पंजाब से राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी के मुताबिक ओमान में नौकरी के लिए जाने वाली कई भारतीय महिलाएं अभी भी वहां फंसी हुई हैं। नौकरी तो सिर्फ नाम की है और वो सिर्फ कागजों पर ही होती है। ये लड़कियां वापस देश इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इन लड़कियों को नौकरी पर रखने वाले एजेंट को पैसे देकर इन्हें हायर करते हैं। अगर इन्हें वापस देश लौटना भी है तो ओमान में इन्हें नौकरी पर रखने वाले शख्स की NOC ज़रूरी है। NOC के लिए 1000 से 1500 रियाल यानी करीब 2.5 से 3 लाख रुपए देने होते हैं, जो ये लड़कियां वहां चुका नहीं पाती।
ओमान में फंसी भारतीय महिलाओं के बारे में बीबीसी ने ओमान में भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया। दूतावास के मुताबिक वर्तमान में 13 महिलाएं दूतावास के शेल्टर होम में हैं। इनमें से 5 महिलाओं ने 24 मई 2023 को देश वापसी की है। बीबीसी ने ओमान में भारतीय दूतावास से ये जानकारी मांगी कि पिछले समय के दौरान रोजगार के लिए ओमान आई कितनी महिलाओं को देश भेजा गया है, पर इसकी जानकारी अभी तक दूतावास से नहीं मिली है। पर ओमान में भारतीय दूतावास के 10 मई 2023 के ट्वीट के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान दूतावास द्वारा ओमान में फंसे करीब 1100 भारतीय नागरिक, जिनमें रोजगार के लिए आई महिलाएं भी शामिल हैं, को देश भेजा गया है। ओमान में कुछ नकली ट्रैवल एजेंटों की ठगी का शिकार हो रही महिलाएं सिर्फ पंजाब से ही नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी हैं। खाड़ी देश में फंसे कई भारतीय नागरिकों को वापस देश भेजने में मदद करने वाले दुबई के कारोबारी एसपी सिंह ओबराय के मुताबिक ये समस्या बहुत गंभीर है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं सारिया स्टेटां दी इंडिया दी गल कर रहा कि ये लड़कियां सिर्फ पंजाब से नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी हैं। इन सब को रोकने के लिए इमिग्रेशन कानून सख्त करना होगा। ये देखा जाना चाहिए कि जो लड़की खाड़ी देश तक जा रही है उसके पास वहाँ रहने और गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसे हैं भी या नहीं। उत्थे जाके ये अपना 2 टाइम का खाना खा सकती है, अपनी रह सकती है, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾ ਰਹੀ है तो ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। पंजाब में अवैध तौर पर काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कानून भी है, लेकिन इसके बावजूद एजेंट अपना काम कैसे कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बीबीसी ने पंजाब के एनआरआई विभाग के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से बात की। ट्रैवल एजेंटा का नेटवर्क कितना कि बंदा दुबई बैठा खड़ना या बाहर दे। ट्रैवल एजेंट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है। एजेंट दुबई और दूसरे देशों में बैठकर अपना काम करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा ताना बना है जरा मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੱਕੇ। ओमान से देश लौटने के बाद भी इन महिलाओं की मुश्किलें खत्म नहीं होती। धोखाधड़ी के लिए जिम्मेवार नकली ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए संघर्ष और जिंदगी को फिर से शुरू करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सरबजीत सिंह धालीवाल, बीबीसी, चंडीगढ़। बीबीसी ने इस बारे में ओमान के अधिकारियों से कई बार संपर्क करके ये जानना चाहा कि क्या उन्हें इस तरह की कोई शिकायत मिली थी या फिर क्या उन्होंने उस पर कार्रवाई की, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी ओमान के अधिकारियों से बीबीसी को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पंजाब पुलिस ने महिलाओं की तस्करी के मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है।